नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल अदबी सिलसिला पर मैंने मेरी दूसरी पुस्तक मैखाने की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं पर 37 एपिसोड की एक सीरीज पोस्ट की थी। वह शायद ठीक ढंग से विज्ञापित ना हो सकी, लिहाजा उसे कम ही दर्शकों ने देखा। इसका गम नहीं है, क्योंकि साहित्यकार स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा में विश्वास करने वाला होता है। मैं भी हूँ। हाँ, यह दुख जरूर है कि इतने आला दर्जे के साहित्य का लोगों तक स्वाद न पहुँच सका। कुछ दिन विश्राम के बाद मेरे उसी YouTube चैनल अदबी सिलसिला पर अब मैं एक नई साहित्यिक पहल शुरू करने जा रहा हूँ, बैठे ठाले। यह विशुद्ध रूप से मेरे व्यंग आलेखों व कविताओं की सीरीज है। आशा है कि दर्शक इसे पसंद करेंगे। तो चलिए, आज बैठे ठाले का पहला एपिसोड आपकी नज़र है, जिसका उन्वान है सन्निपात। सन्निपात मतलब इस तरह का बुखार जिसमें इंसान आए बाएं बकने लगता है और उसे पता नहीं चलता है कि वो क्या कह गया या क्या कह रहा है। दिनांक 25/11/2016 को जम्मू कश्मीर के अभूतपूर्व पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी व अपने बेटे उमर अब्दुल्ला के पिछले चुनावों में हुई भयानक हार को ज़्यादा दिन तक पचा नहीं पाए, अपनी बौखलाहट को छिपा नहीं पाए, अपनी असलियत यानी कि दोगलेपन की फितरत को जब्त भी नहीं कर पाए और आए साएं बकने लगे। और उनके मुंह से निकल गया, कश्मीर क्या आपके यानी कि भारत के बाप का है। नाशुक्रा यहीं नहीं रुका और कहने लगा कि भारत को कश्मीर मामले में पाकिस्तान से बात करनी ही पड़ेगी, और यह भी कि मकबूजा कश्मीर, मकबूजा मतलब विवादित, मकबूजा कश्मीर को वापस लेने की भारत की औकात नहीं है। शर्म आती है और रंज भी होता है कि हिंदुस्तानी सरकार ऐसे दोगलों और गद्दारों को अपनी आस्तीन में क्यों पालने के लिए मजबूर है। क्यों इनका फन नहीं कुचल देती, जिससे ऐसे शुगर गंदगी खा तो सके, उगल ना सके। अच्छा, जिस तरह से एक सन्निपात के रोगी की दशा होती है कि उसे यह पता ही नहीं होता है कि वह क्या कह गया या क्या कह रहा है, वही हाल मियाँ अब्दुल्ला का है। एक तो कुर्सी गई, ऊपर से उम्र ऐसी की कब्र में पांव लटकाए बैठे हैं। लीजिए, अब भी कोई शक शुबा बची है कि मियाँ मुल्ला माफ़ कीजिएगा अब्दुल्ला मरे जा रहे हैं कुर्सी छिन जाने से। इतने बौखला गए हैं कि उन्हें गू और अन्न में फ़र्क ही समझ में नहीं आता है और लगते हैं खाने। अच्छा, खा भी डालते हैं और मुँह भी नहीं पहुँचते। और आज अर्थात दिनांक 5/4/2017 को मियाँ अब्दुल्ला ने फिर से खाया। दरअसल बेचारे अब्दुल्ला का दोष नहीं है। एक तो उम्र, ऊपर से कुर्सी जाने की कसक। कौन है जिसका मानसिक संतुलन न चला जाए। अब तो उनके शाही खर्चे बस पाकिस्तान के रहमो करम पर हैं। आप फरमाते हैं कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले युवक सच्चे कश्मीर के सपूत हैं तथा कश्मीर की आज़ादी के लिए पत्थर फेंकते हैं और फेंकते रहेंगे जब तक कि मियाँ अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री नहीं बना दिए जाते हैं। माफ़ कीजिए, कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दे दिया जाता है। कई गुस्ताखियों की तरह एक और भयंकर वाली गुस्ताखी इस दोगले ने की जो उसके दिल की गहराइयों से निकली, और वह यह कि कश्मीर में धारा 370 बहाल करने में चीन, जो कि हिंदुस्तान का पक्का वाला शत्रु है, की मदद यह नाशुक्रा लेगा। क्या करूं, थोड़ी बहुत गैरत तो वैसा में भी होती है, मुझ में भी है। इसलिए मेरी कलम फड़फड़ाकर उगल बैठी और ऐसों के लिए मैंने लिखा, कुर्सी छिनने का दर्द उनसे पूछो भाई, कुर्सी छिनने का दर्द उनसे पूछो भाई, जिनकी बापौती रही कुर्सी उनकी जाए। कुर्सी उनकी जाए, बौखला जाए निठल्ला, अगर ना हो विश्वास सुनो फारूक अब्दुल्ला। आए बाएं बकवास बके फारूक ज्यों चरसी, गया भाड़ में देश मिले बस मुझको कुर्सी। एक और, जितने अब्दुल्ला छिपे कश्मीर में यार, रखते मुँह में राम है बगल छुरी में धार। बगल छुरी में धार आस्ती के ना शुक्रे, माँ तो छोड़ो बाप
बाप कहने से मुकरे। कहवरमा ईमान सुअर का दंगा फितने। कहवरमा ईमान सुअर का दंगा फितने। चुन चुन मारो सांप आस्ती के हैं जितने। और कश्मीर में बह रहा फौजों का जो रक्त, कश्मीर में बह रहा फौजों का जो रक्त, इसका जिम्मेवार है दिल्ली वाला तख्त। सुलग रहा कश्मीर है झुलसा हरा दरख्त। देशद्रोहियों की सजा का अब आया वक्त। कल जाता था आज ही चाहे जाए तख्त। दिल्ली की सरकार को होना होगा सख्त। क्यों करते हो रात दिन थोती बातें फक्त। तोपों के मुँह खोल लो आर पार का वक्त। तोपों के मुँह खोल लो आर पार का वक्त। इस एपिसोड में इतना ही। शुक्रिया। अगर आपको ये अदबी सिलसिला पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया एपिसोड जब भी अपलोड किया जाए आपको खबर लग जाए। और अगर दिल में हो तो कुछ अच्छा बुरा बयान भी आप हमारे चैनल पर डाल सकते हैं, जिससे मुझे अपने फ़न को सुधारने में और मौका मिले। शुक्रिया।